जाए और बाड़मेर की गांव गड़ी गरीब शोषित की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में कैसे मजबूत किया जाए उसका प्रण लेकर हमारे बीच में जोर से नारा लगाओगे, आवाज दो, आवाज दो। डॉक्टर प्रियंका चौधरी, डॉक्टर प्रियंका चौधरी। हेंगाने मारो घणो घणो राम राम। आज नान पंचायत में हेंगू पहले तो मैं परम पूजनीय परम श्रद्धेय ईश्वरीय शक्ति आदरणीय संत श्री 1008 जगरामपुरी जी बाप जी ने प्रणाम करूँ। पूरननाथ जी सन हमारे बीच में आया, मैंने प्रणाम करूं। पूरननाथ जी आया, मैं करूं, आपने भी प्रणाम करूं। संत संता ने प्रणाम। यहाँ पधारे हुए सभी पदातलीय बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और युवा शक्ति, आप सबको भी प्रणाम। मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले बाप जी का, क्योंकि इनका अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आज प्रियंका आपके बीच में नहीं होती। आप बाप जी को देख सकते हैं, आप बाप जी को देख सकते हैं, मतलब ये कोई ईश्वरीय शक्ति है या चमत्कार है। आपके हाथ में माला, सन्यासी है, इतने बड़े तपस्वी है, हाथ में माला की जगह बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति है जो काम कर रही है, कि आज बाप जी का आशीर्वाद इस बेटी के साथ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बाप जी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये प्रियंका पता नहीं क्या होता। इसलिए आपको मैं सबसे ज़्यादा, मैं अगर अपना जीवन भी बाप जी को समर्पित कर दूँ तो भी कम है। मैं इनको आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि ये शायद बुजुर्गों का आशीर्वाद है, रामदान जी का, गंगाराम जी का, क्योंकि वो नहीं है तो शायद उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने बाप जी को इस बच्ची के लिए भेजा। आप 36 कौम के लोगों को इस बच्ची के लिए भेजा, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं साथ ही साथ बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई निर्मल सिंह जी का, क्योंकि जब इस बहन पे संकट आया और इस बहन की आंखों में आंसू आए, जो बहन की तकलीफ देखी, तो ये भाई भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी इस बहन के साथ आकर खड़े हुए। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय भूर सिंह जी लंगेरा, भूर सिंह जी आपसे पहले बीच में बोले होंगे, उन्होंने भी फॉर्म भरा था लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया। क्यों? अपनी इस बहन के लिए कि 36 कौम की जनता साथ है। मैं भी एक भाई हूँ उसका और मैं भी इस बहन के साथ हूँ। तो धन्यवाद। यहाँ आपके बीच में लूर सिंह जी झाला साहब बैठे हैं, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि पैसे बहुतों के पास होते हैं लेकिन देने का मन बहुत कम लोगों के पास होता है, और वो भी जो वंचित समाज है, जिस जरूरतमंद है, उनको देने का काम अगर किया है तो आदरणीय लूर सिंह जी झाला साहब ने किया है। धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने भी फॉर्म भरा था लेकिन अपनी इस बहन के लिए इन्होंने भी वो फॉर्म वापस ले लिया कि नहीं, मैं मेरी बहन के साथ इसकी लड़ाई में शामिल हूँ, उसका साथ दूंगा। तो उनको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ राजा राम जी आपके बीच में बैठे हैं। मैं छोटी सी थी जब राजा राम जी गंगाराम जी के पास आए थे और मेरे को यूं उन्होंने गोदी में उठाते थे कि आजा बेटा, तेरे को टॉफी खिला के लाता हूँ, आजा बेटा, उंगली पकड़ के ले जाते थे। आज गंगाराम जी नहीं है लेकिन आज वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं, मेरे दादा की तरह साथ खड़े हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। जब गंगाराम जी थे तो मन भरा रहता था कि हाँ कोई भी बात होगी तो गंगाराम जी संभाल लेंगे, दादा संभाल लेंगे। लेकिन जब उनको 100 बरस पूरे हुए तो बहुत तकलीफ हुई थी। यूँ लग रहा था कि अब गंगाराम जी नहीं है तो क्या होगा, ऐसा लगा माथे पे छत नहीं है। तो मन बहुत घबराया था।
कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन आज जब आप सबको देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, एक गंगाराम जी नहीं, हजारों गंगाराम जी। जैसे गंगाराम जी मेरे सिर पे हाथ रख के कहते थे कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा, ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे माथे पे हाथ रख के कहा बेटा चिंता मत कर, ठीक होगा। और 36 कौम के लोग थे, सिर्फ एक समाज नहीं, 36 कौम के लोग थे। मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही। ठीक है, चेहरा प्रियंका का है, लेकिन ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही। ये बाप जी का आशीर्वाद है, 36 कौम जनता है उनका आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, मेरे युवा भाइयों का आशीर्वाद है। जीवन में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने। जब बच्चा 2.5 साल का था, मेरा बेटा 2.5 साल का था जब उसके पिताजी नहीं रहे, वो बहुत मुश्किल समय था, लेकिन तभी मैंने हिम्मत रखी। और गंगाराम जी क्योंकि पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इस बच्ची को वापस पढ़ाऊंगा ताकि अपने बेटे को बड़ा कर सके। और तब उन्होंने मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करने भेजा। समय मुश्किल था, लेकिन हिम्मत रखी कि नहीं, बेटे को बड़ा करना है और डॉक्टर बनी। उस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई, चाहे राजनीतिक कह लो, चाहे सामाजिक कह लो, चाहे आर्थिक कह लो, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उनसे जूझते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। गंगाराम जी ने यही सिखाया कि हिम्मत रखो, चलते रहो, सब ठीक होगा। ईमानदारी से अपना काम करते रहो, सब ठीक होगा। किसी की बुराई मत करो, हो सके तो अच्छे शब्द निकालो, सब ठीक होगा। हो सके तो किसी का भला करना, बुरा मत करना, सब ठीक होगा। यही सीख उन्होंने दी और यही सीख लेकर हम चलते रहे। आपके बीच में आई, पहला चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से हार गई, लेकिन उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए। बहुत रोए, बहुत बुजुर्ग रोए थे। बाप जी जितने बुजुर्ग थे ना, उनकी आंखों में पानी था कि हमारी बच्ची हार गई। मैंने उनको ढाढ़स बनाया, मैं कि बा रो मत, कोई नहीं, चुनाव है, हार जीत होती रहे, आप रो मत। उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए। मैंने फिर काम शुरू करती गई, काम करती गई, संघर्ष करती गई। 2018 में फिर चुनाव आए, मैंने फिर दावेदारी की, लेकिन उस वक्त भी पार्टी ने निर्णय कुछ और लिया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय है, मानना चाहिए। अभी आगे समय है, संगठन का काम करेंगे, हो सकता है कोई कमी रह गई हो, और मजबूती के साथ काम करेंगे। और यही सोचकर फिर काम करने लगी, फिर मेहनत करने लगी, क्योंकि गंगाराम जी ने सिखाया कि अपनी लकीर बड़ी करो, किसी की लकीर छोटी मत करो। अपना काम इतना करो कि अपने आप आपके साथ सब लोग खड़े हो जाए। यही सोचकर मेहनत करते रहे, जो भी पार्टी का निर्देश था वो काम करते रहे, संगठन का काम करते रहे, लगातार करते रहे। यहाँ बहुत सारे पार्टी के लोग मौजूद हैं और सब जानते हैं, सभी इस चीज के गवाह है कि कभी किसी आदेश से पीछे नहीं खिसके। लेकिन इस बार जो निर्णय हुआ और जिस तरीके से हुआ, बात केवल वोट की नहीं है, बात केवल राजनीति की नहीं है, बात केवल चुनाव की नहीं, बात आ गई रामदान जी और गंगाराम जी के नाम पर, उनके मान सम्मान पर, आपकी इस बेटी के मान सम्मान पर, और वो बर्दाश्त नहीं। सब कुछ मंजूर है, लेकिन उंगली यहाँ जब उठती है वो मंजूर नहीं। और ऐसे वक्त में मैं धन्यवाद देती हूँ बाप जी को, जिन्होंने अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ा कि बेटा तू अकेली नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ 36 कौम की जनता का, मैं धन्यवाद देती हूँ 36 कौम की जनता का, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे माथे पर आशीर्वाद दिया। बहनें बहुत ज्यादा संख्या में आई है। मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी लगातार संघर्ष कर रही है, कभी आपके सामने कमजोर नहीं पड़ी, हमेशा मजबूती से काम करती रही, आगे भी मजबूती से लड़ती रहूंगी। आप साथ मत छोड़िए, आप अपनी इस बहन इस बेटी का साथ मत छोड़िए, आपके भरोसे यहाँ खड़ी हूँ। आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारी है कि जैसे आपकी घर की बहन बेटी की होती। यहाँ जितने बुजुर्ग आए हैं, आपसे भी आग्रह करती हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं मानती हूँ ये संतों का आशीर्वाद है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि इस जाजम पर आज ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई पार्टी का नाम है, ना कोई जाति का नाम है, ना कोई धर्म का नाम है।
आज हर दल के, हर समाज के, हर जाति बिरादरी से, हर धर्म से लोग इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? कि इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए। किसके नाम पर इकट्ठे हुए? रामदास जी और गंगाराम जी के लिए। किससे इकट्ठे हुए? बाबजी जगरामपुरी जी के आदेश से। मैं आप सबसे एक ही विनती करती हूँ कि इस बेटी को आशीर्वाद बनाए रखना, इस बहन पे आशीर्वाद बनाए रखना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके हर सुख दुख में जैसे रामदास जी गंगाराम जी खड़े रहे, ये बेटी आपको हमेशा आपके बीच में मिलेगी। यही विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।